मेरे प्यारे बच्चों, द स्टार क्लास चैनल में आपका स्वागत है। बेटा मैं पीके सर आपके लिए मैथ का जो है नया वीडियो लेके आया हूँ। बेटा देखो, पहला चैप्टर पढ़ाया था समुच्चय, उसके क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड चैप्टर हम लोग चल रहे हैं बेटा, संबंध एवं फलन। क्या बेटा? चैप्टर 2 है, अध्याय 2, संबंध एवं फलन। इसका बेटा कुछ पार्ट 11th में है और कुछ पार्ट 12th में है, तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा बेटा 11 12 दोनों मिला के, ताकि 11th के बच्चे भी पढ़ सकें और 12th के भी पढ़ सकें। 12th के बच्चे जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है बेटा, वो पढ़ेंगे इसको और फिर 12th का पढ़ेंगे आप। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है बेटा क्रमित युग्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। तो क्रमित युग्म का मतलब क्या बेटा? युग्म माने आप लोग जानते हैं बेटा जोड़ा होता है। तो दो संख्याओं को या दो चीजों को, कोई भी दो चीज हो बेटा, उसको हम जो है ब्रैकेट में इस तरह लिख देते हैं बेटा ए बी, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रमित युग्म। मतलब ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व होता है उसे बोलते हैं क्रमित युग्म। कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे बेटा? ऐसी दो वस्तुएं जिनमें, ऐसे दो जोड़े जिनमें क्रम का महत्व होता है, क्या कराते हैं बेटा? क्रमित युग्म कराते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। ठीक है बेटा, ऐसे तो जोड़े जिनमें क्रम का महत्व होता है उसे बोलते हैं बेटा क्रमित युग्म। इसमें क्रम का महत्व होता है बेटा, जिसे ये जो है दोनों बराबर नहीं होंगे बेटा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा कोऑर्डिनेट में, देखो बेटा 3 2, क्या 2 3 के बराबर होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि x का मान है 3, y का मान 2 है। x का मान 2 हो जा रहा है, y का मान 3 हो जा रहा है। तो दो क्रमित युग्म बेटा तभी बराबर होते हैं जब दोनों के प्रथम घटक बराबर हो। जैसे बेटा दोनों बराबर कब होंगे? जब प्रथम घटक प्रथम के बराबर हो बेटा और द्वितीय घटक के बराबर हो। ठीक है बेटा, तथा b1 बराबर b2। क्या बोलेंगे इसको बेटा? प्रथम घटक, इसको द्वितीय घटक। तो प्रथम घटक के बराबर होगा बेटा और द्वितीय घटक के बराबर होगा। ठीक है, घटक या अवयव बेटा दोनों एक ही चीज है। तो क्रमित युग्म आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, अभी बताते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर 3 होगा बेटा, जैसे आप आगे चल के हम लोग 3D पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर 3 आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? त्रिक युग्म। क्या बेटा? त्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिक। मतलब 3 का है, ट्रिपलेट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपलेट, त्रिक। ठीक है बेटा, तो इस पे देखिए पहला क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का आता है क्रमित युग्म। आपकी बुक में पहला जो क्वेश्चन है बेटा क्रमित युग्म पे ही है। कैसे क्वेश्चन है बेटा? देखो बहुत इजी है बेटा। x - 1 y + 2 = है बेटा 5 और 6। तो पूछेगा x और y का मान क्या होगा बेटा? तो बताया बेटा दोनों बराबर कब होंगे? जब प्रथम के बराबर होगा बेटा। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, है कि नहीं बेटा? इसको चले जाएंगे। और द्वितीय के बराबर हो जाए बेटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लोगे बेटा। ठीक है, प्रथम को प्रथम के बराबर करना है, द्वितीय को द्वितीय के बराबर करना है, बस सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे बेटा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकते हैं, x + y x - y। ठीक है बेटा, ये 5 है और ये 1 है। तो इसमें क्या करोगे बेटा? प्रथम के बराबर और द्वितीय क्या बेटा? द्वितीय के बराबर 1 हो गया बेटा। अब x y का मान कैसे हल करेंगे बेटा? दोनों को जोड़ देते हैं, y से y खत्म हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो x कितना बेटा? 6/2। क्या हो गया? 3 हो गया। और x का मान 3 रख दिया बेटा पहले वाले में, तो ये 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया बेटा? 5 - 3 क्या आ गया? 2 आ गया। तो x बेटा 3 हो गया, y क्या बेटा? 2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग उड़ा देंगे बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चल रहे हैं बेटा हम लोग। अब सेकेंड हेडिंग है बेटा इसमें समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है बेटा? समुच्चयों का कार्तीय गुणन
क्या बेटा, कार्तीय गुणन, गुणन या गुणनफल, किसी बुक में गुणन दिया है बेटा, किसी में गुणनफल दिया है, तो मतलब दोनों का एक ही है बेटा। कार्तीय का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, कार्टेशियन। गुणन को मतलब क्या बेटा, प्रोडक्ट होता है। और सेट, समुच्चय का मतलब तो जानते हैं बेटा, सेट्स। समुच्चयों का क्या बेटा, कार्तीय गुणनफल करना है। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब बेटा वो आपका फंडामेंटल वाला गुणनफल नहीं है बेटा। इसमें क्या होगा, जिससे कोई समुच्चय है ए और दूसरा है बी, तो इसको इस तरह लिखते हैं बेटा, ए बी। किसमें लिखते हैं बेटा, क्रमित युग में लिखते हैं। सच दैट ए कहां से आएगा बेटा, पहले समुच्चय से, और बी कहां से बेटा, दूसरे समुच्चय से। ठीक है, पहला अवयव कहां से लिखना है बेटा, पहले समुच्चय से। दूसरा अवयव कहां से लिखना है बेटा, दूसरे समुच्चय से। ठीक है, बस लिखना है खाली इसमें बेटा। जैसे आपको देखिए एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 हो बेटा, और बी क्या हो बेटा, ए बी है मान लीजिए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, पहला अवयव कहां से, ए से, और दूसरा अवयव बी से, तो 1 नहीं हो जाएगा बेटा, 1 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला उठाया आपने दोनों के साथ, फिर दूसरा उठाया बेटा दोनों के साथ, 2 को उठाया ए के साथ, 2 को उठाया बी के साथ बेटा। ठीक है बेटा, 3 को उठाया दोनों के साथ बेटा, 3a और 3b। समझिए कि नहीं, बहुत ईजी है बेटा। आपको ध्यान रखना है पहला अवयव कहां से आना चाहिए बेटा, ए से। देखो पहला अवयव सब क्या से बेटा, ए से है, और दूसरा अवयव कहां से बेटा, बी से है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बेटा। क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है बेटा, इसमें 11th के बच्चे भी देखेंगे बेटा, 12th के बच्चे भी देख लेंगे, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या है, संबंध की शुरुआत है बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, एलिमेंट को लिखना है खाली। अब देखो बेटा, ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, ए क्रॉस बी में कितने अवयव रहेंगे बेटा। जैसे ए में मान लो बेटा यम अवयव है, ठीक है, या पी लेते हैं बेटा, और बी में मान लो बेटा कितने घटक हैं या अवयव है, क्यू बेटा। तो ए क्रॉस बी मतलब दोनों के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव आएंगे बेटा, दोनों के गुणनफल के बराबर। दोनों समुच्चयों के अवयवों का गुणन कर देंगे बेटा, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आ जाएगी बेटा। ठीक है, जिससे आपको दे दिया बेटा ए इक्वल टू 1 2 3 कहां तक बेटा, 10 तक, और बी में दे दिया बेटा एक्स वाई जेड। तो ए में कितने अवयव है बेटा, 1 से लेकर 10 तक, 10 हो गया, और बी में कितने अवयव बेटा, 3 है। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे बेटा, दोनों के गुणनफल के बराबर, एन ए इंटू एन बी। तो क्या हो गया बेटा, 10 गुणे 3 कितने आ गए बेटा, 30 अवयव होते हैं बेटा। ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 30 अवयव हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, कार्तीय गुणनफल। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है बेटा। आपका पहला अभ्यास इसी पे दिया हुआ है बेटा, 11 के। ठीक है बेटा, चैप्टर 2 का पहला अभ्यास इसी पे दिया है बेटा, आपको लगाना है बेटा। जब तक लगाओगे नहीं बेटा सीखोगे नहीं आप। सीखने के लिए क्या करना है बेटा, आपको पढ़ना है, इसको देखना है पूरा, और अभ्यास 2 खोलना है बेटा। ठीक है, चैप्टर 2 खोलेंगे, उसमें पहला जो है, ठीक है, पढ़े मत उसको बेटा, उससे क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए बेटा, केवल आपको क्या करना होगा बेटा, क्वेश्चन लगाना होगा। एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो बताइएगा बेटा। ठीक है, अब देखो मान लो 3 दे दे बेटा, एक क्वेश्चन 3 पे भी दिया हुआ है, 3 समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, तो क्या होगा बेटा, इसमें ए बी सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा। ए कहां से आएगा, पहले समुच्चय से, बी कहां से बेटा, दूसरे समुच्चय से, सी कहां, तीसरे समुच्चय से आ जाएगा बेटा। बोले देखिए, जिसे ए बराबर मान लो दे दिया हो बेटा 1 2, बी बराबर मान लो दे दिया बेटा ए बी, सी बराबर दे दिया एक्स वाई जेड। तो पहले तो बेटा कितने अवयव आएंगे, तीनों के गुणनफल के, देखो 2 था बेटा, 2 के गुणनफल के बराबर, 3 था तो 3 के गुणनफल के बराबर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4, 4 3 12 अवयव आएंगे इसमें बेटा, 12 अवयव आएंगे बेटा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने आएंगे बेटा, 12 अवयव आएंगे। पहला अवयव कहां से आएगा बेटा, इससे, दूसरा अवयव कहां से आएगा बेटा, इससे, तीसरा अवयव कहां से आएगा बेटा, इससे।
इस तरह आपको बनाना है बेटा, ठीक है। फिर 1b यक्स हो जाएगा बेटा, देखो एक से कितने बने बेटा, 2 बने। फिर क्या हो जाएगा बेटा, 1a y 1b y 4 हो गए बेटा, 1 से 4 बने बेटा। फिर दूसरा ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, कर लोगे ना बेटा। देखो 2a क्या बनेगा बेटा, यक्स। फिर क्या बनेगा बेटा, 2b y, ठीक है बेटा। फिर 2b जेड भी हो सकता है बेटा, 2a जेड हो जाएगा। तो इस तरह के मतलब बनाते जाएंगे आप तो 12 अवयव बनेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा, एक 1a जेड भी होगा, 1a जेड, 1b जेड, देखिए बेटा 2 2 4 5 6 हो गया बेटा। तो इस तरह आप बनाते जाएंगे बेटा तो बन जाएगा। बहुत कम दिया है इसमें बेटा, 3 वाले पर केवल एक क्वेश्चन दिया है खाली, ठीक है बेटा। अब देखो कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी देता है बेटा, कभी कभी उल्टा भी देता है। उल्टा का मतलब क्या बेटा, a क्रॉस b दे देगा और a और b में अवयव पूछेगा बेटा। तो देखो a क्रॉस b दे दिया है आपको इस तरह का, 1 2 1 3 5 6 5 3 5 2 दे दिया बेटा, ठीक है। इस तरह का दे दिया बेटा और पूछा a और b के अवयव बताइए। तो आपको याद रखना है बेटा, पहला अवयव किसका होगा, a का होगा। पर लिखते समय याद रखना बेटा, समुच्चय में कोई चीज रिपीट नहीं करती। जैसे 1 बेटा 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, 5 2 बार आया तो बेटा एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है बेटा समुच्चय में, याद है बेटा। देखो दूसरा अवयव क्या है बेटा, 2 है 3 है, बस ये हो गया, ठीक है। एक राशि में पहला अवयव क्या बेटा, पहले समुच्चय का। दूसरा अवयव क्या बेटा, दूसरे समुच्चय का। तो आपको क्या करना है, पहले अवयव को लेना है वो a हो जाएगा, दूसरे अवयव को लेना है वो b हो जाएगा। बस रिपीट नहीं करना है बेटा, दोहराना नहीं है। कोई भी अवयव बेटा समुच्चय में एक ही बार आता है बेटा, 2 बार नहीं आता, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको बेटा पढ़ेंगे और लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट टर्म में हम लोग संबंध पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये संबंध की शुरुआत है बेटा, और इसको नहीं पढ़ेंगे तो संबंध नहीं आएगा बेटा, फंडामेंटल उसका नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ बेटा, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को, इस पर पहले चैप्टर को क्या बेटा लगाएंगे। उसके बाद कल बेटा आपको संबंध के बारे में बताएंगे, कल इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा बेटा, ठीक है।